जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही। अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है। हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिलकर के, हम लोग मिलकर के ऐसी व्यवस्था, पैकेटों में भोजन बना बना करके, कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए हैं, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा जा के नावों से सबको, कई अपने सब संत जन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहां है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुंच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है दिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिक पढ़ाई न होने के कारण विनय की कमी होती जा रही है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे विनय से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितना ग्रेजुएट उतना अहंकार है, जबकि जितना ग्रेजुएट उतना सरल होना चाहिए कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान यही सभ्यता, सरलता। आप गाड़ी में बैठे बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, आइए दादाजी आप बैठ जाइए, हम तो खड़े भी रह सकते हैं। आप तो लगा पढ़ा लिखा है, नहीं लगा कि पढ़ा लिखा है, सभ्य आदमी है। तो पढ़ा लिखा का संबंध सभ्यता और विनय से है। तो आज सभ्यता और विनय दोनों गायब हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सभ्यता और विनय जा रहा है। तो हमें लगता है आध्यात्मिक शिक्षा ही सुधार सकती है। बच्चे तो नादान हैं, उनको समझ नहीं है। उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हम नाम जप करके समर्पित करें तो हाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल परिवर्तन होगा। और उनको बैठाल करके राधा राधा बुलवाओ 10 मिनट। मतलब बता भी रहे हैं कि हम सबके अंदर एक कमजोरी है, हमें कोई प्यार करे, पर यहाँ वो प्यार मिलता नहीं है कि निस्वार्थ कोई हमारा सहयोग करे और हमें प्यार करे। तो यहाँ सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला तो है नहीं। और संसार में हम प्यार चाहते हैं तो धोखा मिलता है, और ये कमजोरी बहुत गिराती है। अपने लिए हमें प्यार करेगा, हमारे लिए हमको कोई प्यार नहीं करता। तो ये बात हम अनुभव की कह रहे हैं। हमारा जो मन मांग रहा था वो कहीं नहीं मिला, वो प्रिया जी के चरणों तो हमें चाहिए कि अपने मन को बचा के हरि के चरणों में, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों तक पहुंचा दे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाएगी। एक बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे। अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही, उनका हाँ अब तुम छुप नहीं सकते। अब मंदिर में बैठ के भजन करने लगे। भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं। तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे। वो हल्ला मचा, तो सोचा नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली, वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला, काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले पति बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे, तो एक पागल एक छड़ी लिए था, ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होला। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होला, कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया। जैसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल, अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते, पीछे से आए बाबा आगे मत जाना दलदल है। हमने पीछे मुड़के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जो ही ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ, यहाँ हम एक बात केवल पकड़ा रहे तुम्हें, राधा राधा राधा। सब बात भूल जाओ, सब चतुरता भूल जाओ, राधा राधा राधा। फिर देखो तुम्हारे कदम परमार्थ में कैसे दौड़ते हैं। नाम जपना शुरू, नाम जपने में मन को लगाओ। जो सिद्ध हैं वो भी भजन करते हैं, जो साधक हैं वो सिद्ध होने के लिए भजन करते हैं। अब देखो सनकादि सिद्ध हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान शिव बोध स्वरूप हैं, लेकिन वो भी अस कई जपन लगे हरिनामा।
भगवान का नाम जप करते हैं तो साधक भी नाम जप करता है और सिद्ध भी जप करते हैं। सिद्ध आनंद में नाम जप करते हैं, साधक आनंद प्राप्ति के लिए नाम जप करता है। तो नाम जप में लगो, हमारी सबसे प्रार्थना है। सब सर्व मंगलकारी भगवान का नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम, कलौ नास्ते 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 गति।